जी अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ मुख्तसर सी बात जो है वो एजुकेशन इमाम गज़ाली के मुतल्लिक़ कर लेते हैं। इमाम गज़ाली और इब्न खल्दून के मुतल्लिक़ बेसिकली जो इमाम गज़ाली हैं ये जो हैं वो हम इसके मुतल्लिक़ एक वीडियो बना चुके हुए हैं। जो सेकंड ईयर की थी ना वो थोड़ी डिटेल वीडियो है, यहाँ पे थोड़ी मुख्तसर होगी लेकिन वो थोड़ी उर्दू के अंदर है, ये इंग्लिश के अंदर है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बस रहमतुल्लाह अलैह बनता है ना। अच्छा जी, इनका असल नाम था अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली। क्या नाम था? मोहम्मद गज़ाली के हमसे नाम से मशहूर है, इमाम गज़ाली बोलते हैं। तो अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली इनका नाम था। 1059 के अंदर ये पैदा हुए और 1059 के अंदर पैदा हुए और 1111 के अंदर 1111 के अंदर इनकी वफ़ात हुई है। ईरान के शहर तूस के अंदर ये पैदा हुए। इनके फादर सऊद का काम करते थे। गज़ाली एक कस्बा का नाम है गज़ल और वहीं से इसका नाम गज़ाली पड़ा। इनका मज़हब था वो जो फ़िरका जिन्हें जिसे बोलते हैं या जो आइमा जिनको फॉलो करते थे, इमाम शाफी के ये फॉलोवर थे। 78 किताबें इन्होंने जो राइट की हैं, ये राइट गलत मैंने लिखा है WRIT होता, ठीक है। इनकी जो फेमस 2 किताबें अहयाउल उलूम कीमियाई सादत हैं, मिशकातुल अनवर भी है, ठीक है, अनवार भी है। तो अहयाउल उलूम कीमियाई सादत बड़ी फेमस इनकी किताबें हैं। ये जो निज़ाम मदरसा निज़ामिया जो है ना, जो ईरान के ये इधर है, इराक के अंदर है, उसके स्टूडेंट भी रहे, बाद में उसके नाजिम भी रहे हैं, ठीक है। इनकी जो एजुकेशन थी, जो आइडियोलॉजी थी वो सेंसरी थी। ये रियलिस्ट थे, ठीक है, ये रियलिस्ट मजहबी थे लेकिन ये रियलिस्ट थे। सेंसरी इनकी अप्रोच थी ये, लेकिन ये मटेरियलिस्टिक बनती है वो, इसके ऊपर ज़्यादा फिर बात कोई नहीं हुई। तो सिक्स सेंसेस जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो सेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि ये जो सिक्स सेंस यानी ये छठी हिस्सा है ना जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल, जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो वही किसी इंसान को दूसरे इंसान से यूनिक बनाती है। रेवलेशन जो है वो असल सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये सारे मजहबी लोग यही कहते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज और मटेरियलिस्टिक और नॉट मटेरियलिस्टिक दोनों को ये देखते हैं। इन्होंने जो है 2 उलूम की नॉलेज को जो है 2 में तकसीम किया। एक को हम ये बोलते हैं इल्म मज़मूम और एक इल्म महमूद। इल्म मज़मूम वो होता है कि जो नॉलेज हमें नहीं सीखना चाहिए, जैसे ये कहें कि गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ये एस्ट्रोलॉजी, सितारों का इल्म, ये नजूम का इल्म, तो इल्म मज़मूम है। इल्म महमूद उसने कहा कि वो इल्म महमूद की अच्छे इल्म को इल्म महमूद कहते हैं, बुरे इल्म को इल्म मज़मूम कहते हैं। इल्म महमूद को फिर फर्दर 2 में तकसीम किया। एक को इल्म जो फ़र्ज़ ऐन और फिर दूसरे को फ़र्ज़ किफ़ाया का। फ़र्ज़ ऐन जो हर एक सीखना लाजिम है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इस तरह की दीन की बेसिक उलूम जो हैं वो मसले, ये हर एक को सीखना ज़रूरी है, इसे फ़र्ज़ ऐन कहा है। वो उलूम दीन के जो हर एक के लिए सीखना ज़रूरी नहीं है, चंद लोग अगर मुआशरे में सीख लें तो फिर भी काम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ चंद लोग भी सीख लें तो काफ़ी है, ठीक है ना। यानी जिसके अंदर कुरान, हदीस, फ़िक़्ह ये फ़र्ज़ ऐन है और फ़र्ज़ किफ़ाया के अंदर मैथ है, तिब है, इंडस्ट्रियल नॉलेज, फिजिक्स, इस तरह का हम कह सकते हैं। इमाम गज़ाली का जो पर्पज़ था ये कि अल्लाह ताला को राज़ी करो, तबलीग करो, इज्तिहाद, ईमान, तकवा, ये इसके ऊपर फोकस किया। और इसके अलावा करिकुलम जो है उसके अंदर दीन दुनिया दोनों शामिल होने चाहिए, एजुकेशन को फोकस किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो इनका मेथड ऑफ टीचिंग ये था कि भाई बच्चों के जो दिलचस्पी को मद्देनजर रख के पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन जो है तदरीज के अमल में होनी चाहिए, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखना चाहिए, हर बच्चा यूनिक है, उसके मुताबिक हमें एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। नॉन टू अननोन जाना चाहिए, पहले वो चीज़ें पढ़ाएं जो बच्चे को आती हैं, फिर वो जो बच्चे को नहीं आती। प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन उस्ताद को चाहिए कि सबक को बच्चों के लिए आसान कर दे, लेसन प्लानिंग करके आए, ये ठीक है। ये हमने इसके अंदर जो बात की है इमाम गज़ाली के मुतालिक। एक मुख्तसर सी बात, दूसरी वीडियो भी सुन लीजिएगा, ये भी सुन लीजिएगा, कोई मसला हो तो पूछ लीजिए मज़ीद। इतनी बातें ही काफ़ी रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।